हेलो नमस्ते एवरीवन। माय नेम इज तन्मय कुमार और आप देख रहे हैं तन्मय उन्नति टैलेंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं साइंस चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन में टॉपिक रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द फर्स्ट इज रोटेशनल मोशन। कंसिडर द मोशन ऑफ अ फैन. The fan rotates continuously about an axis. The distance moved by different points on the fan is not the same, but all the points complete the rotation in the same time. Such motion is said to be rotational motion. Rotation of the earth about its axis, motion of a spinning top, and rotation of a wheel, that is flywheel, are examples of rotational motion. तो फ्रेंड्स, रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेंगे एंड दैट एग्जांपल इज द मोशन ऑफ अ फैन। तो जैसा कि हम सभी के पास हमारे घर में फैन होता है, सीलिंग्स पर जनरली फैन अटैच्ड होते हैं और फैन में मोस्टली 3 विंग्स होती हैं। तो जब हम फैन की मोशन को नोटिस करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं और फैन अपने ही फिक्स्ड पॉइंट पर जब उसकी विंग्स जो होती हैं, 3 विंग्स वो घूमती हैं, तो वो रोटेशन होता है। यस फ्रेंड्स, जो फैन की फिक्स्ड पॉइंट होती है, जो वॉल से अटैच्ड रहती है, उसको हम कहते हैं एक्सेस। और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपने ही फिक्स्ड पॉइंट्स से चारों चक्कर लगाती हैं, वो चारों दिशाओं में चक्कर लगाती है, उसको हम कहते हैं रोटेशन। तो फ्रेंड्स, जो फैन होता है वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से रोटेशन लगाता है, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाता है रिपीटेडली, यानी कि बार बार। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम एक्सेस कहते हैं, और जब वो चक्कर लगाता है तो वो रोटेशन कहलाता है। फ्रेंड्स, इसी मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोटेशन भी एक काइंड का मोशन है, जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपने टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। और जैसे कि जो हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ है, वो भी अपने ही एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है, तो एक डे बनता है, यानी कि एक दिन कंप्लीट होता है, तो वो भी रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। जब हम देखते हैं कि जो फैन की जो विंग्स हैं वो रोटेशन लगाती हैं, तो उनकी विंग्स की डिस्टेंस अलग अलग होती है। जैसे कि जो विंग्स, जो फर्स्ट विंग है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा रोटेशन लगाते वक्त, वहीं जो उसके पिछले वाली विंग्स हैं वो डिस्टेंस, उसके जो द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो कम होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, जो तीनों विंग्स होती है उन सभी का डिस्टेंस अलग होता है इन द फैन। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम बात करते हैं उनके टाइमिंग की, हमने देखा होगा कि रोटेशनल मोशन में, यानी कि फैन की मोशन में, जब विंग्स घूमती है फैन की, तब वो सेम टाइम ही लगाती है। जैसे मान लीजिए कि फैन की जो पहली विंग है, यानी कि फर्स्ट विंग है, वो 1 सेकेंड ले रही है पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो जो दूसरी वाली जो विंग है उसको भी 1 सेकेंड का ही टाइम लगेगा, और जो थर्ड विंग है वो भी 1 सेकेंड के टाइम में ही अपनी रोटेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि रोटेशनल मोशन के दौरान जो फैन की विंग्स होती हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन उनकी जो टाइमिंग होती है वो सेम होती है। और हमें जैसे कि पता है कि जो फैन है वो रोटेशन अपनी फिक्स्ड पॉइंट से लगाता है, अपनी एक्सिस से वो रोटेट करता है, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसी टाइप की मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। रोटेशनल मोशन की एग्जांपल्स की बात करें तो आप यहाँ पर फिगर 11.11 में भी देख सकते हैं। फर्स्ट इज द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, तो वो डे बनाता है, और जब वो 365 टाइम्स ऐसा करती है तो वो एक ईयर बनता है। दैट मीन्स 365 डेज इज इक्वल्स टू 1 ईयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल है, और जो नीचे वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, वो साउथ पोल है, और इसके बीच से एक इक्वेटर गुजरती है।
यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यानी कि एक स्पिनिंग टॉप की मोशन का। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि स्पिनिंग टॉप लट्टू को कहा जाता है। जब आप एक लट्टू घुमाते हैं वाइल प्लेइंग, तो आप देखते होंगे कि लट्टू जो होती है वो अपने ही नीडल से, अपने फिक्स्ड पॉइंट से घूमते रहती है, रिपीटेडली बार बार घूमते रहती है। तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो स्पिनिंग टॉप की जो मोशन होती है, यानी कि जो लट्टू की भी मोशन होती है, वो भी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। साथ ही हम थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं फ्लाई व्हील। फ्रेंड्स, ये जो फ्लाई व्हील है ये काइंड का डिवाइस है जो मशीन्स में फिट रहता है या व्हीकल्स या अपनी मोटर्स में फिट रहता है, जिससे कि जो इंजन है उस पर्टिकुलर मशीन का वो वर्क कर सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायग्राम में फ्लाईव्हील की मोशन को भी बताया गया है कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पर भी वो गोल गोल घूम रहा है, यानी कि वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से, अपने ही एक्सिस से वो पूरे चक्कर लगा रहा है। तो ये भी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। The second one is periodic motion. If the motion of an object is repeated along the same path at regular intervals of time, such motion is said to be periodic motion. Motion of the hands of a clock, motion of a simple pendulum, motion of the moon around the earth, rotation of the earth about its own axis, and motion or revolution of the earth around the sun are examples of periodic motion. तो अब हम यहाँ पर पीरियोडिक मोशन को समझेंगे। वो मोशन जहां पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग सेम पाथ से, यानी कि सेम रास्ते से फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बार बार ट्रेवल करती है या बार बार गुजरती है, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यस फ्रेंड्स, और पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एक क्लॉक के 3 निडल्स होते हैं, यानी कि 3 कांटे होते हैं, और आप फिगर 11.12 में भी देख सकते हैं, दैट इज पीरियोडिक मोशन। तो इन्हीं नीडल्स को कहा जाता है हैंड्स ऑफ द क्लॉक। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के 2 हैंड्स होते हैं, जैसे जो क्लॉक होती है उसके 3 हैंड्स होते हैं जिससे वो फंक्शन करती है। सबसे छोटी वाली नीडल आवर होती है, सबसे बड़ी वाली नीडल जो होती है उसे वो मिनट होती है, वहीं जो सबसे पतली, जो सबसे थिन नीडल होती है वो सेकंड की होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लॉक का टाइमिंग हो रहा है 11:45 पे। यहाँ पर क्योंकि जो सबसे छोटी नीडल है, आवर वाली नीडल है, वो 12 के बहुत ही नियर है, लेकिन उससे थोड़ा बिफोर है। और जो मिनट नीडल है वो 9 पर है, मीन्स 45 मिनट्स हो रहे हैं। और जो थिन नीडल है, जब हम डिटेल टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 पर है, मीन्स अबाउट 35 सेकेंड्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो क्लॉक का टाइमिंग फिलहाल है 11:45। हमें जैसे कि पता है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो यहाँ पर अब हम मिनट नीडल को कंसिडर करेंगे। ये अभी 11:45 है और 1 घंटे बाद ये 12:45 पर आ जाएगी। वैसे ही जब टाइम आगे जाएगा, यानी कि 1 आवर इंक्रीज होते जाएगा, तो ये 1:45 पर आएगी, फिर ये 2:45 पर आएगी। ऐसे ही आगे टाइमिंग्स भी बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि मिनट नीडल को 9 पर फिर से आने के लिए, यानी कि 45 मिनट पर फिर से आने के लिए उसको उसी पाथ से ट्रेवल करना पड़ रहा है, यानी कि सेम रास्ते से ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब 12:45 होने वाला हो तो वो अलग रास्ते से ट्रेवल करेगी, नहीं, वो सेम रास्ते से ट्रेवल करेगी और साथ ही वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन में भी ट्रैवल कर रही है, यानी कि फिक्स्ड टाइम में ही ट्रैवल कर रही है। जैसे कि उसको अगर 9 पर फिर से पहुंचना है तो वो 1 आवर ही ले रही है, और फिर जब आगे फिर से 1 आवर इंक्रीज करना है तो ऑफ कोर्स वो सेम पाथ से ट्रैवल कर रही हो और 1 घंटे में फिर से 9 पर पहुंच रही है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये जो नीडल है वो सेम पाथ में ही फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है रिपीटेडली, यानी कि बार बार ट्रैवल कर रही है। इसे ही हम फ्रेंड्स पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन के बाकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। दैट इज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। फ्रेंड्स, पेंडुलम एक स्ट्रक्चर होता है, एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर।
वो एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड रहता है। जब हम बात करते हैं ओल्ड बिल्डिंग्स की या फिर ओल्ड क्लॉक्स की, तो हम देख सकते हैं कि उसमें एक पेंडुलम भी अटैच रहता है, और जब एक पर्टिकुलर टाइम पर वो पेंडुलम जब बजता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे एक पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम की तरह ही एक और ऑफ कोर्स एक और ऑब्जेक्ट है, दैट इज स्विंग, यानी कि झूला। हम गार्डन में जब जाते हैं तो हम झूला झूलते हैं, दैट इज वी प्ले विद द स्विंग। तो स्विंग भी पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल है। कैसे? जब स्विंग फॉर एग्जांपल वो रेस्ट में खड़ी है, जब आप फ्रेंड्स स्विंग को हिलाएंगे, स्विंग के साथ प्ले करेंगे, तो वो लेफ्ट जाएगी, फिर लेफ्ट से राइट आएगी, तो वो फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जा रही है, और वैसे ही फिर उसे राइट से लेफ्ट आना है तो वो वैसे ही डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी, और वो भी फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जाएगी। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। जब हम बात करते हैं मून अर्थ के चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन लगाता है, तो वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि मून को लगते हैं 27.5 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो मून भी उसी पाथ से ट्रैवल करता है अर्थ के रिवॉल्यूशन लगाने के लिए, और उसी पोजीशन पर आता है इन 27.5 डेज। तो वो फिक्स्ड ड्यूरेशन में ही ट्रैवल कर रहा है, अर्थ के रिवॉल्यूशन लगा रहा है। उसी तरह से जो अर्थ है वो भी सन का रिवॉल्यूशन लगाती है इन 365 डेज। अब हम आते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये एग्जांपल है, ये हमने रोटेशनल मोशन में भी कवर किया था। इसमें फ्रेंड्स हमें जैसे कि पता है कि अर्थ अपने एक्सिस से एक कंप्लीट रोटेशन लगा रही है। तो कंप्लीट रोटेशन लगाते वक्त पाथ तो सेम है, यानी कि जो रास्ता है उसके लिए वो तो सेम है, साथ ही वो रिपीटेडली यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स इस एक्शन को परफॉर्म कर रही है। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल होता है। और हमें पता है कि जब अर्थ 365 रोटेशंस लगाती है तो वो सन का एक पूरा वन रिवॉल्यूशन बनता है, दैट इज 1 ईयर उस समय कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी है पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल। अब जब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, दैट इज हियर all rotational motions are periodic motion, but it is not necessary that all periodic motion are rotational motion. इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रोटेशनल मोशन है वो सभी पीरियोडिक मोशन है। हमने देखा था रोटेशनल मोशन में, that is the rotation of the earth, the movement of the spinning top and the motion of a flywheel। तो ये सभी जितने भी रोटेशनल मोशन है, जब हमने पंखे की भी बात की थी, जब हमने फैन की भी बात की थी, तो वो भी अपने पाथ में रोटेट कर रहा था, साथ ही वो सेम पाथ से ट्रैवल कर रहा था, यानी कि सेम रास्ते से जा रहा था, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा था, तो वो रोटेशनल मोशन हुआ। यस फ्रेंड्स, तो जितने भी रोटेशनल मोशन है वो सभी जो चक्कर लगाते हैं, जो रोटेशन लगाते हैं, वो सेम पाथ से लगाते हैं और फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही लगाते हैं। तो इसलिए जितने भी रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स हैं वो सभी पीरियोडिक मोशन के भी एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन के सारे एग्जांपल्स रोटेशनल मोशन के भी एग्जांपल्स हो। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, या फिर जब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ स्विंग, जब आप झूले पर झूलते हैं तो उस समय भी आप सेम पाथ से ट्रैवल कर रहे हैं फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, वो भी रिपीटेडली। लेकिन यहाँ पर आप रोटेशनल मोशन में ट्रैवल नहीं कर रहे, यानी कि आप यहाँ पर गोल गोल नहीं घूम रहे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फिक्स पॉइंट से चक्कर नहीं लगा रहे, रोटेशन नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर ये रोटेशनल मोशन नहीं है लेकिन पीरियोडिक मोशन है, जहां पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेम रास्ते से ट्रैवल कर रहा है, वो भी रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब यहाँ पर हम आते हैं थिंक एंड आंसर में। Skipping is a favorite exercise and pastime for many. What type of motion does it represent? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्किपिंग होती है, स्किपिंग एक स्पोर्ट है, एक पास्ट टाइम एक्टिविटी है, यानी कि एक लीजर एक्टिविटी है। हम सब भी स्किपिंग करते हैं while playing sports। तो स्किपिंग में एक रोप होता है, एक रस्सी होता है, और उसी को जब हम रोटेट करते हैं तो हम कूदते हैं, उसी से हम जंप करते हैं। तो जब स्किपिंग रोप होती है, यानी कि जो रस्सी होती है, जब हम उससे कूदते हैं तो वो रोटेट कर रही है, तो वो रोटेशनल मोशन भी है,
साथ ही जब वो रोटेशनल मोशन जब वो एक फिक्स्ड पाथ से ट्रैवल कर रही है, एक सेम पाथ से ट्रैवल कर रही है फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रिपीटेडली, तो वो एक पीरियोडिक मोशन भी है। यानी कि ये कंबाइंड मोशन है, यानी कि ये रोटेशनल मोशन प्लस पीरियोडिक मोशन भी है। So this is all about the rotational motion and periodic motion which we have seen today. तो दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।